कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज का वीडियो कुछ अजीब सा है। मतलब ये मान लीजिए ये वीडियो भविष्य से बनाया जा रहा है। अब से 6-7 साल बाद से। कुछ समझने की कोशिश करते हैं, टाइम ट्रेवल के भी हिसाब से। एक बात और देखिए, ये सब वीडियो अब दूसरे लेवल पे चल रहे हैं। तो एक वीडियो में एक लिमिट में कुछ आ सकता है। तो बस विश्वास कीजिए, अगर विश्वास कर पाएँ तो। तारीख 27 जुलाई 2030, 32 या 31, मुझे नहीं पता कौन-सी है, पर इन तीनों में से ही कोई एक है। ये वीडियो दोस्तों जब क्रिएट किया गया था, ये उस समय के लिए नहीं था। इसका असर आपको समय गुजरने के साथ समझ आएगा और असली रंग आपको इसके पब्लिश होने के 5, 6 या 7 साल बाद समझ में आएगा। तो अभी देख लीजिए, पर तब ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करें। कैसे हैं दोस्तों? तो 2030, 31 या 32 चल रहा है। 5, 6 या 7 साल पूरे हो चुके हैं। आप सब अब कल्कि को जानते हो, समझते हो, कौन है, क्या है। एकदम से यह नाम आया और सारी दुनिया में छा गया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दुनिया को रिएक्ट करने का समय नहीं मिल पाया। वो समझती रह गई और खेल हो गया। आज आप लोग कल्कि से रिलेटेड प्रश्नों के बहुत से उत्तर जानते हैं। कल्कि अवतार है कौन बेसिकली? परब्रह्म, प्रकृति, ये सब कैसे काम करती हैं? कैसे एक मनुष्य सारी धरती लेता चला गया? आपके पास आज एक आधार है। कल्कि कौन है? कल्कि लीला क्या थी? हमेशा से ऐसे नहीं था। आज से 5 साल पहले इतनी क्लियरिटी नहीं थी। कलयुग अपनी चरम पर पहुंच रहा था। प्रकृति, मानव, सब विनाश पर उतर आए थे। किसी के पास भी समाधान नहीं था। जब आपको समाधान नहीं दिखाई देता, तो बेचैनी होती है। समाधान तक पहुंचने की जल्दी चीजें और खराब ही करती हैं। आप यह सोचो कि एक जगह खराबी थी, हर जगह थी। वैश्विक मसले खराब हो चुके थे। सारे देश खेमेबाजी पर उतर आए थे। आज जो मिडिल ईस्ट और विश्व युद्ध का मसला आपको सुलझा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं था। हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। इजराइल ईरान को आधार बनाकर दुनिया में विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी। विश्व युद्ध की स्थिति यह हो गई थी। अब हुआ कि तब हुआ। भारत दुनिया में अलग थलग होता जा रहा था। उस समय भारत में कुछ व्यापारियों का वर्चस्व हुआ करता था। आज वो नहीं है। आपको वो सब चीजें आज नहीं दिखाई दे रही। फिर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में मिलावट हो चुकी थी। आज जो आपको जैसी आध्यात्मिकता दिख रही है वैसी नहीं थी। कुछ लोग शास्त्रों का सहारा लेकर चीजों को घुमा फिराकर ईश्वर और धर्म का व्यापार कर रहे थे। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में कली का प्रभाव चरम पर था। नौकरियां नहीं थीं। छोटी छोटी बातों पर लोग युद्ध कर रहे थे। आज जो सरकार देख रहे हो, वैसी सरकार नहीं हुआ करती थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज थीं। अपना अपना वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए सब बस उन्हें ही खुश करने की सोचते थे और दूसरों से उलझते थे। रिश्तों में मर्यादा नहीं बची थी। ज्यादा समय नहीं गुजरा है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं 5-7 साल पहले क्या था। ये जो कल्कि का मैटर आपको आज सुलझा हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय पर ऐसा नहीं था। ये बहुत उलझा हुआ मामला था। जिन लोगों के धंधे चल रहे थे ईश्वर के नाम पर, वह ये कहकर खुश थे कल्कि 4 लाख साल बाद आएंगे। वह उस टॉपिक को टच नहीं करना चाहते थे। उस समय पर इनकम टैक्स में एक सेक्शन 11 हुआ करता था। उसके हिसाब से जो भी कोई चैरिटी का काम करेगा और उसे जो भी धन प्राप्त होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो लोगों ने अरबों बनाए उस सेक्शन का फायदा उठाकर। राजनेताओं का क्या था? वह इन लोगों से अपना प्रचार प्रसार करवा लेते थे चुनावों में। तो भगवान का कवर बस धंधा हुआ करता था। फिर कल की अवतार को अब आप जानते हैं। उस समय पर इतने नकली कल की वैष्णवी निकल कर आ चुके थे कि संख्या नहीं गिन पाएंगे। इनमें हर तरह के लोग हुआ करते थे। एक वह जो अभी अभी समझना शुरू हुए थे, और एक वो जिन्होंने शास्त्रों को घुमाकर अपने आप को कल की साबित करने में निपुणता हासिल कर ली थी। पर हां, जनता भी जनता ही थी। पहले तो ज्यादातर को पता ही नहीं था कि कल की आ भी चुके हैं। आज जैसे सबको पता है, उस समय 2% भारतीयों को भी यह बात नहीं पता थी। पर वह जो 2% भी थे, वह जाते तो सबके पास थे, पर फिर उन्हें भी समझ आ जाता था कल्कि के नाम का धंधा कैसे चल रहा है। आज आप जो भविष्यमालिका समझ रहे हो, यह भी ऐसी नहीं थी। इसे भी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत घुमाया फिराया। जितने भी लोग कल्कि बनने की कोशिश कर रहे थे, आप आज उन सबका हश्र देख रहे हैं। पर यही वह समय था जब कल्कि एंट्री का प्लान बना रहे होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि वह लोगों के सामने आए, पर स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है
कि उनके पास अपने कार्यों को करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा होता। आज सारी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। आज आप कल्कि का नाम भी जानते हैं। आज आप मुझे भी जानते हैं, मैं कौन हूं। पर पता है, उस समय पर कई बातें बहुत अजीब थीं। आज भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं, तो आप कल्कि को ईश्वर या उनका अवतार मान रहे हैं। आपके सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है। कल्कि केवल भारत के नहीं है आज। आज पूरी दुनिया उनकी एक आवाज पर उनके लिए तैयार है। उनकी हर बात नियति का विधान बन चुकी है। पर जब कुछ साल पहले कल्कि ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी, तब वह भी कुछ कंफ्यूजन में थे। हमारी और आपकी तरह कंफ्यूजन नहीं था उनका। उन्हें सारी परेशानियां खुद को लेकर थीं। एक्चुअली असली कल्कि के पास शक्तियां थीं, नकलियों के पास बस बातें थीं। अब जिसके पास शक्ति थी, वह तो छिपा रहा था, और जिनके पास नहीं थी, वह बस बोल ही सकते थे, बोल रहे थे। कल्कि की समस्या यह थी कि लोग उन्हें ईश्वर ना बना दे या मान ले। उन्हें सारी भविष्यवाणियां पता थीं, और वह सबको गलत करना चाहते थे। आप इस तरह से समझ लो कि कल्कि की मनुष्य चेतना ने अपने ही अंदर बैठी ईश्वरीय चेतना के अगेंस्ट एक तरह का युद्ध कर रखा था। पर धीमे धीमे करके स्थिति बदली। वह किसी तरह से पब्लिक के सामने आने को कुछ तैयार हुए। उन्हें भी पता था कि वह कुछ तैयार होंगे, और एक कदम भी तो प्रकृति और परब्रह्म उनके इसी कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह वहीं से सारी कहानी लिख देंगे। फिर उसी समय में कल्कि ने पहली एंट्री ली, पर बहुत घुमा फिरा कर ली। चीजों को मैनिपुलेट किया कि लोग उन्हें पहचान ना पाए, पर उनका संदेश भी लोगों तक जाता चला जाए। वह भी कर्म करने को बाध्य थे, पर जनता भी पहचानने लग गई। कल्कि को समझ आने लग गया था, जनता को नहीं घुमाया जा सकता। कर्म उन्हें करने ही होंगे, और कर्म करेंगे तो वह पहचानेंगे ही जाएंगे। उनके हाथ में बस एक चीज है, वह जनता की समझ में आए उस प्रक्रिया को कुछ धीमा कर सकते हैं, पर रोक वह भी नहीं सकते। फिर आज जिस प्रोजेक्ट के का हिस्सा आप और सारी दुनिया है, उस समय तक वह आया भी नहीं होता। जब यह वीडियो बन रहा था, उसके कुछ समय बाद प्रोजेक्ट के धीमे धीमे करके आना शुरू होता है। जनता बस एक अनजान पर विश्वास करके उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया जनता का एक नए अनजान चेहरा पर भरोसा इंक्रीज होता हुए देखकर, जो लोग भी कल्कि नाम का धंधा कर रहे होते हैं या अपने आप को समझ रहे होते हैं, उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। वह बिलबिला रहे होते हैं, परेशान होते हैं। कभी कुछ बोलकर यह सोचते हैं कि कैसे भी यह प्रोजेक्ट बंद हो जाए। पर उन्हें नहीं पता होता कि माया उनके साथ खेल रही है। कोई भी व्यवधान प्रोजेक्ट के को रोक नहीं पाता। नहीं पता होता कि एक साधारण मनुष्य का शरीर धारण करके कौन आया है। कल्कि और जनता के बीच का कनेक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है। यह वीडियो पब्लिश होने के कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट के भी आ जाता है। शुरुआत उसकी बहुत धीमी और सरल होती है। किसी को भी यह आभास नहीं होता उन कार्यों को देखकर कि एक दिन यह दुनिया ले लेंगे। सत्य यह था कि कल्कि ने उस प्रोजेक्ट की कई बातें छिपा ली होती हैं उसे शुरू करते समय। समय के साथ जनता और कल्कि का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता चला जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अकेले कल्कि राइज नहीं करते, उनके साथ जनता भी राइज कर रही होती है। और कल्कि पूरे समय बस एक ही बात कहते हैं, जैसे आज भी कहते हैं, मैं कल्कि नहीं हूं। पर जैसे आप आज पहचान पा रहे हो, क्योंकि भविष्यवाणियां सत्य हो गई। उस समय के लोगों को माया की कई लेयर्स पार करनी हुई थी, समझ पाने के लिए कि कल्कि सत्य में ही आ गए। आप लोग जो देख रहे हो वह परिणाम है। तो आपको लिए मुश्किल नहीं था कल्कि को समझना, पहचानना। मुश्किल उन लोगों के लिए था जिनके पास परिणाम नहीं था। फिर भी उनके हृदय ने उन्हें बता दिया कि सामने कल्कि हैं। आज जो आप लोग प्रोजेक्ट के में यह जो टीम देख रहे हो, ये वह लोग हैं जो उस समय कनेक्ट होते चले गए उस यात्रा से। इस पर तारीख कुछ और है, यह संदेश अपनी तारीख तक सही हो जाएगा। पर आपको पता है यह संदेश दिया क्यों जा रहा है? प्रक्रिया या परिणाम में अंतर होता है। प्रोसेस और रिजल्ट, कर्म और कर्मफल, इन सब में अंतर होता है। हो सकता है आपको लगे यह सब सरल था, भाग्य का खेल था, ईश्वर उतर आए, फिर क्या मुश्किल था? आसान भी नहीं था। आज आपको जो सिस्टम मिल रहा है, यह धर्म का सिस्टम है। इसमें आप सही तरह से काम कर पाएंगे, एथिकल मोरल वैल्यूज को फॉलो कर पाएंगे। जब कुछ साल पहले कलयुग चरम पर था, तब भी कुछ लोग धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे थे। जब हर ओर कली और उसके चेहरों का पहरा था,
तब भी कुछ लोग ईश्वर को समर्पित थे। कुछ स्वाभिमानियों ने उस समय भी सर झुकाने से मना कर दिया अधर्म के आगे। हर ओर प्रलोभन था, ईर्ष्या और इनसिक्योरिटी। तब भी कुछ लोगों को ईश्वर के सिस्टम पर भरोसा था। बहुत ही मुश्किल था उस समय पर सही रहना, पर फिर उन्हीं लोगों के सहारे धर्म भी बचा हुआ था। हर दृष्टि उम्मीद में बस एक ही तरफ देख पा रही थी। अगर वाकई में ईश्वर है तो अब आकर सही करेगा। हर तरफ कोहरा, और फिर कहानी में हुई कल्कि की एंट्री। आसान उनके लिए भी नहीं था। आपको आज लग रहा होगा कुछ समय लिया और सारी दुनिया ले ली, पर आसान उनके लिए भी नहीं था। कली के इस राज में जहां धर्म की कोई जगह नहीं थी, तो क्या धर्म के रक्षक की होती? कली ने कलयुग शुरू होने से पहले ही ईश्वर से एक वरदान मांग लिया था। कली का यह कहना था, आप हो ईश्वर, शैतान ही सही पर हूं तो मैं भी आपकी ही इस सृष्टि का एक हिस्सा। आप आओगे और खत्म कर दोगे। अगर मुझे राज दे ही रहे हो तो इतनी शक्ति भी दो कि कुछ समय आपको भी निष्क्रिय कर दूं। ईश्वर ने दे दिया कली को समय, और वही बन गई कल्कि की गुप्त लीला और उससे पहले का समय। कल्कि को एक तरफ परब्रह्म और प्रकृति से कुछ समझना था, कुछ उन्हें समझाना था। दूसरी तरफ उन्हें कली के राज्य में अपने कदम रखने थे। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। आप जो देख रहे हो आज, समझ रहे हो, वह तो बस उसी कहानी का परिणाम है। प्रक्रिया पेनफुल थी। आपको पता है, हम आज यह क्यों नहीं बता पा रहे कि 5 साल की 7 साल? वह इस बात पर निर्भर करता है कि कल्कि इस लीला को कुछ और समय देंगे या 5 साल में खत्म करेंगे। कुछ बातें समय पर लेफ्ट कर देनी चाहिए। आज आप सतयुग के दरवाजे पर हैं। कली खत्म हो चुका है। उसके सारे चेहरे निबट चुके हैं। पिछले हजारों सालों से जो लोग इस धरती पर आकर जा रहे थे, वह कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस सीख को मिस कर रहे थे। आपके सामने अब वह सारी सीखें हैं कि गलत कर्म का फल गलत ही मिलता है। आपके सामने अब वह सारी सीखें हैं कि गलत कर्म का फल गलत ही मिलता है। आप भाग्यशाली है कि इस सतयुग की शुरुआत को देख पा रहे हैं। आपके सामने वह शिक्षा, वह कहानियां हैं जो आपसे पहले की जनरेशन्स के पास नहीं थी। अब आपको यहां से इस युग को संभालना है। गलत कर्मों से दूर रहिए, गलत नीयत से दूर रहिए। धर्म बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस इतना है जो सही है वह कीजिए। खुद भी सीखिए, आने वाली जनरेशन्स को भी सिखाइए। कली बर्बाद हो चुका है, पर वह फिर जिंदा होने की कोशिश करेगा, फिर किसी कमजोर चेतना को सर्च करेगा। मत दीजिए उसे अपने अंदर जगह। अधर्म का साथ देने का अंजाम क्या होता है, अब आप जानते हैं। ईंट से ईंट जब कनेक्ट होती है, तब दीवार बनती है। आप अब कली को दीवार ना बनाने दीजिएगा। कल्कि की जो कहानी घटित हुई, उसे केवल ईश्वर लीला मानकर ही हल्का ना कीजिएगा। इस कहानी में वो हर गुण मिल जाएगा, हर संघर्ष मिल जाएगा जो किसी भी मनुष्य में होना चाहिए था। पहले तो उन्होंने खुद इस संसार को फेस किया। आप सही है तो ईश्वर आपका भी साथ देंगे, और अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। तो अब आप सबको पता है कल की कौन है। खुश रहो, जियो, सही कर्म करो और ईश्वर का नाम भी लिया करो। हमारे अहंकार को कम करता है। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय ये वीडियो बनाना भी मुश्किल था। कली परेशान है। उसके चेहरों ने इतनी मेहनत की थी कल की बनने के लिए, पर हमसे दिक्कत शुरू हो गई। हम रोज अपने वीडियो में कहते हैं कि हम कल्कि को नहीं जानते, पर फिर भी परेशान करने आएंगे ही। हमें कितना फर्क हुआ होगा, आपको दिख ही रहा होगा। यही तो अधर्म की कमजोरी है। खोखला होता है तो परेशान होता है। अब मैं अपनी उस समय की पुरानी ऑडियंस पर दोबारा चलूं। तो दोस्तों, ये संदेश आज के लिए नहीं है। आज मन किया कि कुछ अलग टॉपिक पर बात की जाए, तो जिस समय कलयुग खत्म हो रहा होगा, उसी समय के लिए बना दिया। हाँ, ध्यान लगाया इसके लिए, वह दिव्य शक्तियां भी लगा दी जो मेरे पास है नहीं। प्रोजेक्ट मेरे विचार से उसका पहला बैच 15 अगस्त से पहले बन जाना चाहिए। अगला ही महीना है। ट्रोलर्स, तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो? कोई फायदा नहीं है, सब ब्लॉक हो जाते हो मुझ तक कुछ भी पहुंचाने से पहले। ज्ञान है तो अपने पास रखो, कुछ कर्म करो। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, मैं कल्कि को नहीं जानता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।